है। मैं औरंगाबाद की आवाम से ये अपील करना चाहूँगा, आंधी आए, तूफ़ान आए, बारिश आए, मैं तो आऊँगा, आप भी आए। क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख आदरणीय शरद पवार साहब ने औरंगाबाद में आकर मीडिया वालों को संबोधित करते हुए एक बात कही कि ये जो औरंगाबाद का जो मुद्दा है, जो लास्ट की कैबिनेट मीटिंग 30 जून को जो हुई थी, उसके अंदर जो निर्णय लिया गया है कि हम औरंगाबाद का नाम बदलकर अब संभाजी नगर रख रहे हैं करके, उस ताल्लुक़ से शरद पवार साहब ने ये बताया है कि हमको तो कुछ पता ही नहीं था और हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर था ही नहीं, ये उद्धव ठाकरे साहब ने निर्णय लिया करके। मेरा ये है कि कुछ राजनेता जो है वो ये समझते हैं कि जनता को ज़रा सी भी अक्ल नहीं है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, हम जो भी बोल लेंगे वो हज़म कर लेंगे। तो ना मैं उनका कार्यकर्ता हूँ जो उनकी बात को बिल्कुल पूरी तरीके से समझ लूँ। मैं एक समझता हूँ कि एक भद्दा मजाक उन्होंने किया है, ये जानते हुए कि अब मेरी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार में बैठे 3 पार्टियाँ, उसमें शिवसेना, जिन्होंने पिछले 25-30 सालों से यही मुद्दा रटते आए थे कि हम औरंगाबाद का संभाजी नगर, औरंगाबाद को 10-10 दिन पानी नहीं देंगे चलेगा, लेकिन हम नाम का जो मुद्दा है उसको है तो हम करेंगे करके 25-30 सालों से, कई साले बच्चे जो थे वह जवान हो गए हैं ये मुद्दे को सुनते सुनते। कांग्रेस पार्टी के जो नेताओं ने जो स्टैंड लिया है, उससे तो अब हमको ऐसा लगने लगा है कि बाला साहेब थोराट, उनके सीनियर मिनिस्टर, ये कब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं पता नहीं, क्योंकि उन्होंने साफ बोल दिया है कि भाई हमने तो इसका कोई विरोध किए नहीं है, हमको चाहिए था करके उसमें। अब उनको सिर्फ जाकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना है। दूसरे गद्दावर नेता है कांग्रेस के अशोक चौहान साहब, तो उन्होंने इतिहास पढ़ा दिया हमारे को कि कैसा 400 साल पहले क्या हुआ था करके, इस वजह से अब वो फैसला हुआ है तो हुआ है करके एक तरीके से उन्होंने पूरा उसका समर्थन किया है। नाना पटोले साहब ने भी ये कहा कि अब निर्णय हो गया ना, अब खामोश बैठ जाओ, नकाई के लिए अब सवाल कर रहे हैं करके उसमें। मैं हमेशा से ये बात कहते आया हुआ हूँ कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ये 2 पार्टियाँ हैं कि जिनके नेताओं के कभी कपड़े खुलेंगे तो उसमें आपको खाकी नज़र आएगी। ये सब आरएसएस के प्यादे हैं, अलग अलग राजनीतिक पक्षों के अंदर जाकर बैठकर है तो इनका एजेंडा सेम रहा है हमेशा से ही, और ये हम खुलकर बोलते आए हैं इस मुद्दे के ऊपर। अब ये साफ़ हो चुका है करके, अब सिर्फ इंतज़ार करना है कि अशोक चौहान कब घोषणा करने वाले हैं कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी के में जा रहा हूँ करके उसमें। दूसरा ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख कह रहे हैं कि हमको तो कुछ पता ही नहीं था। वहाँ पे तो उद्धव ठाकरे गाना गाने के लिए हमारे को बुलाए थे, वहाँ पे गाना सुनाने वाले थे कैबिनेट मीटिंग के अंदर, वहाँ पे अचानक ये मुद्दा निकल गया है करके, जबकि ये मीटिंग से 2 दिन पहले तक पूरे चैनल्स के ऊपर चल रहा था। शिवसेना के अनिल परब ने घोषणा की थी कि ये मीटिंग के अंदर है तो हम है तो संभाजी नगर का मुद्दा उठाने वाले हैं। पवार साहब को पता ही नहीं था उसमें, उनके मंत्रियों को किसी को पता ही नहीं था उसमें, और ये निर्णय ले लिया गया है। और निर्णय लेने के 12 दिन के बाद पवार साहब को एहसास हुआ कि भैया अपना तो पार्टी की वाट लग सकती है इसके अंदर। तो उनके जितने भी यहाँ के प्यादे थे ये पूरे बम्बई गए और उनके पैरों में पड़ गए कि साहब अपनी दुकान बंद होने वाली है यहाँ पे, कुछ तो करो। तो बोले मैं आ रहा हूँ 2 दिन के लिए, आके है तो मैं पूरा डैमेज कंट्रोल करके जाता हूँ करके। यहाँ पे बुलाया उन्होंने मीडिया वालों को, बोले मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं था ऐसा हुआ है करके उसमें। नहीं गलत हुआ है बोले। अब अगर गलत हुआ है तो पवार साहब चलिए, कल मोर्चा है औरंगाबाद का, उसका नेतृत्व आपके उसमें करते हैं, या पिटिशन जो कोर्ट में जा रही है उसमें एक पिटिशनर आप बन जाइएगा, उसमें खर्चा हम संभाल लेंगे। आप डालिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप जा सकते होंगे तो आप जाइए, हम पूरा खर्चा हम संभालेंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि औरंगाबाद के ऊपर ये मुद्दा लादा जा रहा है और 2%-3% ऐसे लोग हैं जो हर मुद्दे को जात और धर्म के नाम से देखते हैं उसमें। अब इसके अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो इसको हिंदू और मुसलमान का मुद्दा बना रहे हैं, जबकि ये हिंदू और मुसलमान का कोई मुद्दा है ही नहीं, हो भी नहीं सकता है। एक शहर से इंसान की पहचान जुड़ी हुई होती है। अब अगर आपने नाम चेंज कर दिए तो इसके ऊपर कितना पैसा खर्च होता है, इसके अलग अलग बहुत सारे ये है। मैंने खुद ने रिसर्च किया है, बिजनेस स्टैंडर्ड के उसके अंदर ये कहा था कि अगर छोटा शहर है तो उसको अगर चेंज करना है तो कम से कम 500 करोड़ रुपये। दिल्ली के एक सेक्रेटरी ने मुझसे ये बताया था कि सर मतलब अगर एक मिड लेवल का शहर है जिसके अंदर औरंगाबाद अगर आता है
तो 1000 करोड़ रुपये सरकार के ऊपर बोझा पड़ता है, 1000 करोड़ रुपये का, इससे ज़्यादा होता है। और ये 1000 करोड़ कौन सा? सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पूरे डॉक्यूमेंट चेंज करने के लिए, उनके ब्रोशर्स, उनके जितने भी करस्पॉन्डेंसेस होते हैं, पोस्ट ऑफिस का ये होता है, वो सब चेंज करने के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 1000 से ज़्यादा करोड़ रुपए का खर्चा आता है। ये आपका और मेरा पैसा है। और कई हज़ार करोड़ वो होता है जो आम आदमी को ऊपर भी बोझ आता है। अब अगर समझ लीजिएगा औरंगाबाद का नाम अगर वो बदलते हैं तो मुझे आधार कार्ड चेंज करना पड़ेगा, मुझे पैन कार्ड चेंज करना पड़ेगा, मेरा पासपोर्ट है तो दोबारा से है तो चेंज करना पड़ेगा, आइडेंटिटी कार्ड है तो वो चेंज करना पड़ेगा, दुकान है तो दुकान का बोर्ड चेंज करना पड़ेगा उसमें। तो ऐसे जितने भी है इसके अंदर आपको लाइन में खड़े रहना है। ऐसा नहीं है कि पवार साहब या अशोक चौहान साहब या उद्धव ठाकरे साहब बोलेंगे कि नहीं नहीं ये निर्णय हमने लिए है, तुम लोग को किसी को भी लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। लाइन में है तो शरद पवार साहब रहेंगे, उद्धव साहब रहेंगे, अशोक चौहान साहब रहेंगे, नाना पटोले रहेंगे, बाला साहब थोराट लाइन में खड़े रहेंगे और बोलेंगे कि लाओ तुम्हारा आधार कार्ड जो मैं चेंज करवा के लाता, पैन कार्ड जो मैं चेंज करवा के लाता। आम लोगों को लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट रहता है उसके अंदर भी आपको चेंजेस करना पड़ेगा। जब है तो ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे और किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर आप बोलेंगे औरंगाबाद जा रहा है करके और उसमें एक्चुअल में है तो संभाजी नगर है, आपके डॉक्यूमेंट्स और वो मैच नहीं होंगे तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करती है वो। उनको आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना वक्त नहीं है कि नहीं सर हमारे शहर का नाम ये था, एक साहब आए थे 30 साल पहले हमारे पास और उन्होंने आके बोले थे कि हम चेंज करें। औरंगाबाद का नाम बदलने का जो ये निर्णय है, मैं समझता हूँ औरंगाबाद की जनता के ऊपर ये लादा जा रहा है और कहीं ना कहीं किसी ने इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। हम तो आज भी ये मानते हैं कि औरंगाबाद को अगर आप संभाजी महाराज का नाम दे रहे हैं, और मैंने कई मरतबा ये बात कही है कि छत्रपति संभाजी महाराज बहुत बड़ी शख्सियत थी। तुम्हारे जैसे लोगों की सोच की वजह से ऐसा नहीं है कि मैं एक शहर का नाम दूंगा तो छत्रपति संभाजी महाराज बहुत बड़ी शख्सियत हो जाएंगे। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले शाहू अम्बेडकर, ये सिर्फ ये राजनीतिक पार्टियों ने इनका नाम है तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है, हमेशा से ही इस्तेमाल किया है। इनको इनसे कोई प्यार आदर सम्मान है ऐसा नहीं है। अगर रहता तो 2014 के अंदर देवेंद्र फडणवीस साहब और शिवसेना की हुकूमत थी, पहली कैबिनेट के अंदर लेते। जब मरने पे आ गए थे कगार, बिल्कुल खबर में पैर लटक गए थे, तब बोले कि नहीं यार कुछ तो बचाने के लिए अपना कुछ तो चलाना पड़ेगा करके तो संभाजी महाराज की नाम आई। तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बोलिए उद्धव साहब आप जवाब दीजिएगा। अगर इतना ही प्रेम था तो बोलना था लात मारता हूँ मैं ऐसी सरकार को, नहीं चाहिए, मैं पहले कैबिनेट के अंदर ये निर्णय लूँगा करके। और बाला साहब थोराट ने भी बोलना चाहिए था, वो अशोक चौहान ने भी बोलना चाहिए था, और नहीं साहब हमारे लिए तो ये महत्व मुद्दा है करके मतदान करना चाहिए इसके ऊपर। अब ये है कि अगर ये हमारे ऊपर लादा जा रहा है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर किसी एरिया के अंदर शराब की दुकान बंद करवाना है, बियर बार बंद करवाना है, वाइन शॉप बंद करवाना है, तो एक नियम है कि उस एरिया के लोग अगर चाहे तो वोटिंग करवा सकते हैं कानून के तहत, और वोटिंग के अंदर ये फैसला कर सकते हैं कि हमारे इस इलाके के अंदर, हमारे इस गांव के अंदर ये शराब की दुकान होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा फैसला जो इतने सारे लाखों लोगों की ज़िंदगियों से ताल्लुक़ रखता है, उसका फैसला मुंबई में बैठ के है तो कुछ मंत्री ले लेंगे, तुम्हारे अजोबा बजोबा जो आए थे 30 साल पहले वो ले लेंगे। तो हमारा ये कहना है कि आप अगर चाहते हैं कि लोगों की भावना क्या है तो एक मतदान करवा दीजिएगा, वोटिंग करवाइएगा और देखिएगा कि लोगों की भावना क्या है करके। अनेक ऐसे लोग हैं अलग अलग जाति धर्म और मज़हब के जो सोशल मीडिया के ऊपर जो पर्सनल के अंदर मैसेजेस डाल के ये कर रहे हैं कि सर ये नाम का चेंज मत होने दीजिएगा करके। ये कौन लोग हैं जो इस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं? उनको लगता है कि मेरे आइडेंटिटी शहर के साथ जुड़ी हुई है। अगर सही लोगों की भावना, कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं ना, डेमोक्रेसी है। आप करवाइएगा, एक नया कानून बना के है तो इमीडिएट है तो आप वोटिंग करवाइएगा, देखिएगा। और अगर वोटिंग के अंदर अगर आ जाता है कि जन भावना ये चाहती है कि शहर का नाम बदलना चाहिए, मुफ्त नहीं करेंगे, हम पूरा सम्मान करेंगे उसका। 12 तारीख सर एक सवाल है, कल का एक औरंगाबाद में एक कृति समिति तैयार की गई है जिसके अंदर सभी राजनीतिक पक्ष के प्रतिनिधि उसके अंदर शामिल है, सिवाय
भारतीय जनता पार्टी और 2 शिवसेना, ये अगर छोड़ डाले तो ये तीनों को अगर छोड़ के बाकी तमाम राजनीतिक पार्टियां उसके अंदर है, सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो। और उन्होंने ये ऐलान किया है कि 12 तारीख के दिन यानी कि कल दोपहर में 2 बजे भड़कल गेट से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैचू के पास से वहाँ पर से एक मोर्चा निकालेंगे और वो मोर्चा आम खास मैदान के ऊपर आएगा। और यहाँ से आम खास मैदान से जितने भी कृति समिति के जो पदाधिकारी है 15-20 जितने भी लोग हैं, वो एक शिष्टमंडल जाके डिविजनल कमिश्नर को ये मेमोरेंडम देंगे कि औरंगाबाद की जनभावना जो है इसके विरोध के अंदर। ये मिला है क्या पुलिस? कुछ लोग एक साथ मिलकर आए हैं और ये तय किया गया है कि औरंगाबाद की तरफ से एक पिटीशन दायर की जाएगी और वो पहले हाई कोर्ट में जाना या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना, इसके बारे में है तो वकीलों के साथ चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमने ये कहा है कि हमारी जो भी मदद लगेगी हम वो मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन एज एन औरंगाबाद करके वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जानी चाहिए, क्योंकि औरंगाबाद का जब नाम चेंज करने की बात आ रही है तो इसको सिर्फ एक औरंगज़ेब की नज़र से ना देखते हुए इसका हिस्टोरिकल, इंडस्ट्रियल, इसका डेवलपमेंट, बहुत सारे इश्यूज़ को जोड़ के है तो वो पिटीशन अगर डाली जाती है तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग केस बन सकता है। तो एक कोशिश लीगल इसके ऊपर भी होनी चाहिए और एक रास्ते के ऊपर जो है वो रास्ते के ऊपर भी एक सरकार को पता चले कि इतने सारे लोग आ रहे हैं। मैं औरंगाबाद की आवाम से ये अपील करना चाहूँगा, आंधी आए, तूफ़ान आए, बारिश आए, मैं तो आऊँगा, आप भी आए। क्या